में सभी का स्वागत है। आज हम टुडे करंट अफेयर्स टेलीग्राम चैनल के 25 फरवरी 2026 के हाथ से लिखे गए नोट्स को डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए सीधा स्लाइड 1 से शुरू करते हैं। यहाँ कवर पेज पर ही एक बहुत बड़ा आंकड़ा सामने है, पूरे 50 लाख करोड़ रुपए का बजट। और इसी के साथ विकसित भारत के विजन को हकीकत में बदलने के लिए 7.2% जीडीपी वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया है। ये आंकड़ा अर्थव्यवस्था की रफ्तार तय करेगा। बिल्कुल, मैंने नोट्स में देखा कि 15 अगस्त 2026 तक डिजिटल इंडिया का एक नया लक्ष्य भी तय किया गया है। साथ ही हरित ऊर्जा यानी ग्रीन एनर्जी पर जो फोकस है वो अगली सदी की अर्थव्यवस्था की नींव है। तैयारी करने वाले छात्रों को ये बेसिक पिलर समझ लेने चाहिए। इसे नोट कर लीजिए। अब स्लाइड 2 यानी राष्ट्रीय समाचारों की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ एक बहुत ही रोचक राजनीतिक और भौगोलिक खबर है, केरल का आधिकारिक नाम बदलकर केरलम करने की बात। हाँ, और परीक्षा के दृष्टिकोण से ये जानना बहुत जरूरी है कि ये बदलाव रातों रात नहीं होता। ये सीधे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत होता है। मतलब संसद को ये शक्ति है कि वो किसी भी राज्य की सीमाओं या नाम में बदलाव कर सकती है। एकदम सही। राज्य की विधानसभा प्रस्ताव पारित करके भेजती है, लेकिन अंतिम मोहर केंद्र की ही होती है। इसी स्लाइड में रिजर्व बैंक के दूसरे डेटा सेंटर का जिक्र भी प्रमुखता से है, जो भुवनेश्वर में स्थापित किया जा रहा है। और याद रखने वाली बात यह है कि पहला डेटा सेंटर नवी मुंबई में है। इस दूसरे सेंटर की जरूरत इसलिए पड़ी ताकि प्राकृतिक आपदा या साइबर हमले के समय सिस्टम डाउन ना हो। ये डिजास्टर रिकवरी के लिए है। इसी के साथ 1500 करोड़ रुपए की लागत वाली वीओ चिदम्बरनार पोर्ट परियोजना भी लिस्ट में है। समुद्री व्यापार के लिए यह बड़ा निवेश है। ये सभी तथ्य सीधे प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। इसे नोट कर लीजिए। अब स्लाइड 3 पर आते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय समाचारों पर है। यहाँ यूरोपीय राजनीति से एक नाम उभर कर आ रहा है, नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री रॉब जेटन। इनकी उम्र सिर्फ 38 वर्ष है और ये नीदरलैंड के सबसे युवा, साथ ही पहले खुले तौर पर गे प्रधानमंत्री बने हैं। ये वैश्विक राजनीति में एक बड़ा पीढ़ीगत बदलाव है। एक और बहुत बड़ी खबर है, भारत और फ्रांस के बीच डीटीईए नियमों में संशोधन। डीटीईए यानी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। आसान भाषा में समझें तो इससे विदेशी कंपनियों को एक ही आय पर भारत और फ्रांस दोनों जगह टैक्स नहीं देना पड़ता। इससे तो सीधा विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल। और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में 25 फरवरी का दिन भी अहम है, जो कुवैत का राष्ट्रीय दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक और संधियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इसे नोट कर लीजिए। सरकारी योजनाओं की झड़ी स्लाइड 4 में देखने को मिलती है। पहली है बायोफार्मा शक्ति योजना। स्वास्थ्य तकनीक को बढ़ावा देने के लिए इसमें 5 वर्ष हेतु 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और दूसरी है भारत विस्तार, जो सीधे किसानों के लिए है। इसमें एग्री एआई और बहुभाषी सहायता पर फोकस है। जरा सोचिए, एक किसान को उसकी अपनी स्थानीय भाषा में मोबाइल पर पता चल जाए कि फसल में कौन सी बीमारी है। ये एग्री एआई खेती का स्वरूप बदल देगा। महात्मा गांधी ग्राम स्वरोजगार योजना भी है, जो खादी और हथकरघा क्षेत्र के लिए है। लेकिन सबसे दिलचस्प योजना जो मुझे लगी वो है वन जीवी दीदी पहल। ये बहुत ही शानदार पहल है। ये झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व में शुरू हुई है, जहां महिला स्वयं सेवकों को बाघ संरक्षण के लिए 3000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। ये पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण का बेहतरीन तालमेल है। बैंकिंग और एसएससी की परीक्षाओं में ये फेवरेट क्षेत्र होता है। इसे नोट कर लीजिए। अब राजनीति और सुरक्षा प्रणाली से जुड़ी स्लाइड 5 देखते हैं। इसमें गृह मंत्रालय के ऑपरेशन प्रहार का जिक्र है, जिसे 7 हिस्सों वाले एक पहिए के रूप में दर्शाया गया है। हाँ, और वो 7 हिस्से हैं: रोकथाम, प्रतिक्रिया, क्षमता एकीकरण, मानव संसाधन, कट्टरता में कमी, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और रिकवरी। ये ढांचा इतना अहम क्यों है? क्योंकि यह पुरानी पुलिसिंग को बदल रहा है। यह आतंकवाद और संगठित अपराध के खिलाफ प्रोएक्टिव पुलिसिंग और जीरो टॉलरेंस का बहुत ही शानदार उदाहरण है। इसी न्याय प्रणाली में सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला भी है, जहां संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तारी का लिखित कारण बताना अनिवार्य कर दिया गया है। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए ये मील का पत्थर है। साथ ही नई दिल्ली में चुनाव आयोग का राष्ट्रीय राउंड टेबल भी हुआ है। इसे नोट कर लीजिए। अर्थव्यवस्था और बैंकिंग की स्लाइड 6 में एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट है। वित्तीय वर्ष 26 की तीसरी तिमाही में जीडीपी विकास दर 8 से 8.1% रहने का अनुमान है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि पूरे वित्तीय वर्ष 27 के लिए ये अनुमान 6.8 से 7.2% है। इसमें नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 2.0 का भी भारी भरकम जिक्र है। जिसका लक्ष्य 2026 से 30 तक 16.72 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। इसका मतलब संपत्तियां बेचना नहीं है, बल्कि सरकारी संपत्तियों को लीज पर देकर पैसा जुटाना है। डिजिटल भारत निधि ने आंध्र प्रदेश के साथ एक अहम समझौता किया है और बीसीजी की एक रिपोर्ट कहती है कि 2030 तक भारत का ई कॉमर्स बाजार $300 बिलियन का हो जाएगा। $300 बिलियन। इकोनॉमी के ये डेटा पॉइंट्स मेंस के लिए बहुत काम आते हैं। इसे नोट कर लीजिए। स्लाइड 7 केंद्रीय बजट का एकदम डीप डाइव है। इस साल बजट की थीम है 3 कर्तव्य: विकास, आकांक्षा और समावेशी। और सबसे बड़ा आंकड़ा है राजकोषीय घाटे का, जो पिछले साल के 4.4% से घटकर अब 4.3% होने का अनुमान है। ये राजकोषीय घाटा कम होना इतना जरूरी क्यों है? ये आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि घाटा कम होने का सीधा मतलब है कि सरकार बाजार से कम उधार लेगी, जिससे भविष्य में महंगाई पर नियंत्रण रखने में मदद मिलती है। नया आयकर अधिनियम 1 अप्रैल 2026 से लागू हो रहा है। इसके अलावा नोट्स में रुपए के आने जाने का बहुत अच्छा हिसाब है। बिल्कुल, सबसे ज्यादा 24 पैसे उधार
बाहर से आते हैं और 21 पैसे आयकर तथा कॉर्पोरेट टैक्स से आते हैं। और खर्च की बात करें तो 22 पैसे राज्यों के हिस्से में और पूरे 20 पैसे पुराने कर्जों का ब्याज चुकाने में जाते हैं। इसी वजह से घाटा कम करना जरूरी है। मेंस के लिए बजट के 6 स्तंभों को भी ध्यान में रखना है: विनिर्माण, विरासत, अवसंरचना, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा और MSME। इसे नोट कर लीजिए। रिपोर्ट और रैंकिंग वाली स्लाइड 8 में विश्व बैंक की रिपोर्ट का एक दिलचस्प विरोधाभास सामने आता है। हाँ, एक जगह यूक्रेन पुनर्निर्माण की कुल लागत $588 बिलियन बताई गई है और दूसरी जगह 10 वर्षों के लिए क्षति आकलन $486 बिलियन है। तो ये शायद संपूर्ण लंबी अवधि के निर्माण और केवल अगले 10 वर्षों की तात्कालिक राहत का अंतर है। बिल्कुल, डेटा अलग अलग पैमानों पर जारी होता है। इसी स्लाइड में BIS मानक ISO 19445 भी है, जो बम निस्तारण प्रणाली से जुड़ा है। ऐसे तकनीकी मानक और इंडेक्स हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसे नोट कर लीजिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अद्भुत दुनिया को कवर करती स्लाइड 9 में लद्दाख के हानले में 4 नए टेलीस्कोप लगने की बात है, जिनमें LLST यानी सोलर टेलीस्कोप और NLOT यानी ऑप्टिकल टेलीस्कोप मुख्य हैं। हानले की ऊंचाई और साफ आसमान इसके लिए एकदम उपयुक्त है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के तहत फॉक्सकॉन और HCL की नई यूनिट नोएडा में लग रही हैं। और विशाखापट्टनम में दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुंबक या रेयर अर्थ मैग्नेट का एक नया कॉरिडोर बन रहा है। ये तकनीकी आत्मनिर्भरता के लिए अहम है। ऊर्जा क्षेत्र के 5 सेक्टर्स में CCUS यानी कार्बन कैप्चर लागू हो रहा है। कारखानों के जहरीले धुएं से कार्बन को सोख लेना पर्यावरण सुरक्षा की बड़ी तकनीक है। इसे नोट कर लीजिए। रक्षा क्षेत्र की स्लाइड 10 में सैन्य अभ्यासों की सूची है। वज्र प्रहार का 16वां संस्करण भारत और अमेरिका के बीच हिमाचल प्रदेश में हुआ और धर्म गार्जन अभ्यास भारत और जापान के बीच आयोजित हुआ। नौसेना की बात करें तो 27 फरवरी को चेन्नई में INS अंजदीप कमीशन हुआ है, जो एक एंटी सबमरीन शैलो वाटरक्राफ्ट है। सिक्किम में भारतीय सेना का ऑपरेशन हिमराहत भी याद रखना है, जहां बर्फ में फंसे 46 पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। डिफेंस के सीधे सवाल बनते हैं। इसे नोट कर लीजिए। पर्यावरण की स्लाइड 11 में एक बड़ी खबर है। ग्लोबल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय भारत में बन रहा है और इसके अध्यक्ष भूपेंद्र यादव बने हैं। बिग कैट्स के संरक्षण में भारत का ये वैश्विक नेतृत्व है। यूपी के पार्वती अर्गाग पक्षी अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। इसका मतलब है कि अब वहां भारी उद्योग या खनन नहीं हो सकेगा। पक्षियों का आवास सुरक्षित रहेगा। पर्यटन को प्रकृति के अनुकूल बनाने के लिए पुलिकट झील में बर्ड वॉचिंग ट्रेल और अराकू घाटी में माउंटेन ट्रेल भी विकसित हो रही है। साथ ही 15 सिंधु घाटी स्थलों जैसे लोथल और धोलावीरा का विकास भी शामिल है। पर्यावरण और भूगोल की ये अपडेट्स बहुत जरूरी हैं। इसे नोट कर लीजिए। संगठन और शिखर सम्मेलन वाली स्लाइड 12 में 16वें वित्त आयोग का प्रमुखता से जिक्र है, जिसके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। इन्होंने बहुत अहम सिफारिश की है कि राज्यों को केंद्रीय करों में 41% हिस्सा दिया जाए। यह भारतीय संघवाद की धुरी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कतर के दोहा में 11वां भ्रष्टाचार विरोधी सम्मेलन भी हुआ है। सम्मेलनों की थीम, स्थान और अध्यक्षता अक्सर पूछी जाती है। इसे नोट कर लीजिए। अब खेलों के मैदान की स्लाइड 13 देखते हैं। टेनिस में सेबेस्टियन कॉर्डा ने डेलरे बीच ओपन जीता है और हैने वॉन्डे विंकेल ने ITF बेंगलुरु ओपन अपने नाम किया है। कबड्डी प्रेमियों के लिए खबर है कि PKL 12 का विजेता दबंग दिल्ली रहा है। मनामा में हुए एशियाई युवा खेलों में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 48 पदक जीते हैं। फुटबॉल में ईस्ट बंगाल FC ने सैफ महिला क्लब का खिताब जीता। स्पोर्ट्स के ये वन लाइनर्स आते ही हैं। इसे नोट कर लीजिए। पुरस्कारों की स्लाइड 14 में एक गर्व करने वाली बात है। मणिपुरी फिल्म बुंग को बाफ्टा 2026 में बेस्ट चिल्ड्रन और फैमिली फिल्म का अवार्ड मिला है। और सिनेमा में ही दादा साहेब फाल्के 2025 में फिल्म भूल भुलैया के लिए कार्तिक आर्यन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया। सार्वजनिक सुविधाओं में चेन्नई को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन का सम्मान मिला है। साथ ही पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के 5 स्टेशनों को भोजन की गुणवत्ता के लिए ईट राइट स्टेशन का दर्जा मिला है। इसे नोट कर लीजिए। नियुक्तियों वाली स्लाइड 15 में सबसे बड़ा नाम TV सोमनाथन का है, जो नए कैबिनेट सचिव बने हैं। और इसी स्लाइड में पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय का जिक्र है, जिनका 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये सीधे नियुक्तियों और श्रद्धांजलि वाले सवाल हैं जो वनडे एग्जाम्स में दिख जाते हैं। बिल्कुल, इन्हें ध्यान में रखना है। इसे नोट कर लीजिए। महत्वपूर्ण दिवस वाली स्लाइड 16 में तारीखों का खेल है। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। 23 फरवरी को विश्व शांति और समझ दिवस है। 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस और 20 फरवरी जेमी दिवस है, जो मुख्य रूप से मणिपुर से जुड़ा है। महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम हमेशा स्कोरिंग होते हैं। इसे नोट कर लीजिए। अब हम विश्लेषण के आखिरी हिस्से में हैं। स्लाइड 17 और 19 का रैपिड फायर राउंड। मैं तेजी से विषय रखूंगी, देखते हैं क्या तथ्य हैं। चीतों का तीसरा घर, मध्य प्रदेश का नोरादेही या गांधी सागर अभ्यारण्य। अश्वगंधा, पारंपरिक महत्व के कारण इस पर स्मारक डाक टिकट जारी हुआ है। दुनिया का पहला कैशलेस समाज, स्वीडन, जहां पूरी तरह से डिजिटल लेन देन होता है। भारत का पहला PPP मेडिकल कॉलेज, मध्य प्रदेश में बन रहा है ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। और अंत में 100 ड्रम वांगला महोत्सव, मेघालय का एक बहुत ही जीवंत सांस्कृतिक त्योहार। ये तथ्य एकदम फास्ट रिवीजन के लिए हैं। इसे नोट कर लीजिए। तो ये था 25 फरवरी के 20 स्लाइड्स का पूरा और तेज विश्लेषण। जो भी छात्र इन सघन नोट्स का PDF और क्विक रिवीजन शीट चाहते हैं, वे टुडे करंट अफेयर्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।